So we are again come up with our second video. So फर्स्ट वीडियो जो थी हमारी वो बेस थी जेपी की जजमेंट के ऊपर, जिसके दो पार्ट थे और काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है उस वीडियो से. सो नाउ वी हैव कम अप विद सेकंड वीडियो. सो फ्रेंड्स, सेकंड वीडियो का जो टॉपिक है वो एयरसेल का जो जजमेंट आया है ऑनरेबल एनक्लैड का, डेटेड 13 मार्च 2021. आज हम उसको डिस्कस करेंगे. तो इसका जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो हमें पहले समझना पड़ेगा. तो स्टोरी ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, इन्होंने कुछ लाइसेंसिंग राइट्स जो हैं वो दिए थे कुछ लाइसेंसी को, और वो जो राइट्स हैं स्पेक्ट्रम से रिलेटेड वो टेलीकॉम कंपनीज को दिए गए थे, एंड वन ऑफ देम इज एयरसेल. तो कहानी कहां से शुरू होती है? अगर हम समझे इंडियन इकोनॉमी को 1990s के दौरान जब एलपीजी पॉलिसी आई, तो उससे पहले जो था गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल रहता था टेलीकॉम सेक्टर पे. 1990 के बाद एलपीजी पॉलिसी के बाद फर्स्ट टाइम राइट्स दिए गए प्राइवेट सेक्टर को. तो जब सबसे पहले 1990 की एलपीजी पॉलिसी आई तो टेलीकॉम सेक्टर के रिगार्डिंग जो बताया गया कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको स्पेक्ट्रम राइट्स दिए जाएंगे और जो पेमेंट उनको करनी पड़ेगी वो एक फिक्स्ड अमाउंट ड्यू होगा. लेकिन बाद में पता चला कि इन प्राइवेट कंपनीज का फाइनेंशियल पोजीशन इतना स्ट्रांग नहीं है, और उस वजह से 1990s में 99 में पॉलिसी चेंज करके उसको फिक्स की जगह फ्लेक्सिबल ड्यूज कर दिया गया. लेटली इन 2012 इस पेमेंट को एडजस्टेबल ग्रॉस रेवेन्यू मेथड के हिसाब से लगा दिया गया, जिसे एजीआर बोला जाता है. और जब एजीआर मेथड लगाया गया तो ये पाया गया कि ये जितनी भी टेलीकॉम ऑपरेटिंग कंपनीज हैं, चाहे वो एयरटेल हो चाहे वो एयरसेल हो, सो मेनी कंपनीज, इनका करीबन 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का ड्यू जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को देना बनता है. फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल सही शब्दों में कहा कि एजीआर की डेफिनेशन को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया 2013 में, और ये कहा कि ये जितनी भी टेलीकॉम ऑपरेटिंग कंपनीज हैं ये लाइबल हैं इस ड्यूज के रिगार्डिंग. तो ये इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री है. अभी आते हैं प्रेजेंट पोजीशन में. यहाँ पे क्या हुआ? तो जब ये जजमेंट आ गई और ये सब चल रहा था, 2019-20 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो स्पेक्ट्रम है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, और जो नेचुरल रिसोर्स होता है वो एक नेशनल एसेट होता है, और नेशनल एसेट पे स्टेट यानी गवर्नमेंट का राइट होता है. गवर्नमेंट जो है वो एक ट्रस्टी की तरह काम करती है ऑन बिहाफ ऑफ पीपल. तो गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन दे हैव देयर ड्यूटी, दे हैव देयर ऑब्लिगेशन कि वो ये इंश्योर करें कि जब भी इन एसेट्स, इन नेचुरल रिसोर्सेज से डीलिंग की जाए तो वो आर्बिट्रेरीनेस नहीं रखेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को ध्यान में रखेंगे, अपनी स्टेट ऑब्लिगेशंस को ध्यान में रखेंगे. ये इस जजमेंट में कहा गया. अभी मैटर क्या हुआ? जैसे कि हमें पता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर 3 तरीके से पिटीशन डाली जा सकती है कंपनी के अगेंस्ट, जिसे कॉर्पोरेट डेटर कहते हैं. वन इज सेक्शन 7 फाइनेंशियल क्रेडिटर, सेकंड इज सेक्शन 9 ऑपरेशनल क्रेडिटर, एंड थर्ड इज सेक्शन 10 दैट इज कॉर्पोरेट डेटर अपने खिलाफ खुद एप्लीकेशन फाइल करता है उसको सीआईआरपी इनिशिएट कराने के लिए. इस केस में एनसीएलटी में कॉर्पोरेट डेटर दैट इज एयरसेल, उसने खुद के अगेंस्ट सेक्शन 10 की पिटीशन फाइल करी. एनसीएलटी ने उस पिटीशन को एडमिट करा, मोरेटोरियम पास किया गया, आईआरपी अपॉइंट हुआ, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स इनवाइट किए गए और रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव किया एनसीएलटी ने सेक्शन 31 आईपीसी. इसी रेजोल्यूशन प्लान को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया दैट वेंट इनटू अपील बिफोर एनक्लैट. तो ये जजमेंट ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल के द्वारा दी गई है और काफी अच्छी जजमेंट है. एनक्लैट ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया, जो बहुत सारे पॉइंट्स एनक्लैट ने ऑब्जर्व करे कि क्या एनसीएलटी ने जो अप्रूवल दी क्या वो ठीक थी या किस हद तक उसमें कमियां थी. क्या जो नेशनल एसेट्स हैं या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्या वो एयरसेल की एसेट माने जा सकते हैं जो उसको सीआईआरपी में घसीटा जा सके. तो यहाँ पे एनक्लैट ने बहुत अच्छे से कई सारी चीजों, कई सारे पहलुओं के ऊपर डिस्कशन किया. मैं उनको कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करूंगा. पहली बात जो एनक्लैट ने बोली कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो नेशनल एसेट्स होते हैं, और नेशनल एसेट्स को स्टेट एज अ ट्रस्टी होल्ड करता है. तो इट इज एन इम्प्लाइड ऑब्लिगेशन अपॉन स्टेट कि वो ये इंश्योर करे कि इसकी जो डीलिंग है
इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का ध्यान रखें। दूसरा, देयर इज अ डॉक्ट्रिन कॉल्ड पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। ये एनवायरमेंट लॉ में काफी ज्यादा फेमस है। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के मुताबिक इट इम्पोज द ड्यूटी ऑन द स्टेट कि वो पब्लिक इंटरेस्ट और प्राइवेट इंटरेस्ट में एक बैलेंस क्रिएट करें और प्राइवेट इंटरेस्ट को से डील करते हुए पब्लिक इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज ना करें। यहां पे एनक्लेट ने ये भी बोला जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम एक नेचुरल रिसोर्सेज है, इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम या फिर स्टेट की इस पे पूरी ओनरशिप है। फिर सुप्रीम यहां पे एनक्लेट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो स्पेक्ट्रम है, इट इज स्पेक्ट्रम पर से इज नॉट अ राइट, बट राइट टू यूज द स्पेक्ट्रम इज द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। तो जो एयरसेल है या जो बाकी टेलीकॉम कंपनीज हैं, उनके पास स्पेक्ट्रम का राइट नहीं है, स्पेक्ट्रम को बेचने का राइट नहीं है, पर जो स्पेक्ट्रम को यूज करने का जो राइट है वो उनके पास है। तो वो जो राइट टू यूज स्पेक्ट्रम है वो कॉर्पोरेट डेटर की एसेट है। अगर अब हम आईबीसी को समझें तो आईबीसी में क्या रहता है कि एक बार जब एनसीएलटी पिटिशंस को अप्रूव कर देती है तब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के ऊपर सारी ड्यूटीज आ जाती हैं। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का वन ऑफ द ड्यूटीज कि वो एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाए और उसमें कॉर्पोरेट डेटर की जितनी एसेट्स हैं उनका एक डिटेल बनाए। तो क्वेश्चन ये था कि पहला, ये जो राइट टू यूज स्पेक्ट्रम है क्या ये एसेट है कॉर्पोरेट डेटर की? बिकॉज ओरिजिनली जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, ये जो स्पेक्ट्रम है ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है और इसको यूज करने का राइट लाइसेंसर ने लाइसेंसी दैट इज एयरसेल को लिमिटेड पीरियड के लिए दिया है। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंग एयरसेल के ऊपर बहुत सारे ड्यूज हैं और एयरसेल इंस्टेड ऑफ पेइंग दोज ड्यूज उसने खुद के अगेंस्ट सेक्शन 10 की पिटीशन फाइल कर दी। तो एयरसेल इस केस में क्या कर रहा है, वो एक शॉर्टकट अपना रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि ये आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और आप इस लाइसेंस को ट्रेड नहीं कर सकते जब तक आप ये ड्यू क्लियर ना करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, लेकिन यहां पे ये एनसीएलटी में जाके, आईबीसी में जाके ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इन जो राइट है यूज करने का, इसको अपनी एसेट बना रहे हैं और फिर उस एसेट को बेच रहे हैं रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को। तो यहां पे एनक्लेट ने ये बोला कि जो राइट टू यूज है वो बिल्कुल एसेट है कॉर्पोरेट डेटर का, लेकिन आप रेजोल्यूशन प्लान के अंदर ऐसे कंटेंट नहीं डाल सकते क्योंकि ये जो राइट है ये बड़ा ही लिमिटेड राइट है। अगर आप लाइसेंस एग्रीमेंट को पढ़े या जो गाइडलाइंस है उनको पढ़ें जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने दी गई है, उन गाइडलाइंस में ये लिखा है कि जो लाइसेंसर है दैट इज स्टेट, इट हैव ऑल द राइट कि वो इस लाइसेंस को कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं बाय गिविंग अ 60 days नोटिस। दे कैन ऑल्सो टर्मिनेट इट इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये सारी गाइडलाइंस को इकट्ठा पढ़ने से ये समझ आता है कि जो लाइसेंसी का राइट है वो बहुत ही लिमिटेड राइट है। नो डाउट वो राइट टू यूज स्पेक्ट्रम इज एन एसेट, बट विदाउट पेइंग द ड्यूज ऑफ द गवर्नमेंट दे कैन नॉट सब्जेक्ट दैट पर्टिकुलर एसेट टू द सीआईआरपी अंडर द आईबीसी। तो ये एनक्लेट ने यहां पे ऑब्जर्व करा। फिर एक क्वेश्चन एनक्लेट किया कि ये भी आया यहां पे, क्या एनसीएलटी ने इस रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूवल दिया, क्या वो ठीक? गवर्नमेंट के ड्यूज हैं वो ऑपरेशनल डेट की डेफिनेशन में आते हैं। तो एनक्लेट ने यहां पे ये ऑब्जर्व किया कि अगर एनसीएलटी इस रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर दिया जैसे कि इसने, और अगर हम एयरसेल को सीआईआरपी में लेके जाएं तो जो 40,000 करोड़ का जो ड्यू है वो हेयर कट हो जाएगा, क्योंकि आईबीसी ऑपरेशनल क्रेडिटर और फाइनेंशियल क्रेडिटर को डिफरेंशियली ट्रीट करता है और जो गवर्नमेंट के ड्यूज है वो ऑपरेशनल डेट है, वो फाइनेंशियल डेट में नहीं आते हैं। तो उस वजह से बहुत सारा पैसा जो है वो डूब जाएगा और अगर ये सीआईआरपी इनिशिएट हो गई तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत बड़ा प्रेजुडिस हो जाएगा। इसके अलावा एनक्लेट ने ये यहां पे देखा कि जो रेजोल्यूशन प्लान के कंटेंट है वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि इट डजंट सीम लाइक अ रेजोल्यूशन ऑफ एयरसेल, इट सीम लाइक अ वाइंडिंग अप ऑफ एयरसेल। तो एनक्लेट ने बोला कि एनसीएलटी को इस पिटीशन को तभी डिसमिस कर देना चाहिए होल्डिंग सेक्शन 65 ऑफ द आईबीसी दैट इज मेलाफाइड इंटेंशन। तो एनक्लेट ने यहां पे ये ऑब्जर्व किया कि ये जो पिटीशन फाइल की गई थी सेक्शन 10 में एयरसेल ने खुद के अगेंस्ट, वो एक मेलाफाइड इंटेंशन थी, इसीलिए वो तभी डिसमिस हो जानी चाहिए होल्डिंग सेक्शन 65 ऑफ द आईबीसी।
क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आपका 40,000 करोड़ का ड्यू है और वो आपको पे करना है टेलीकॉम अथॉरिटी को, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को, तो आप इंस्टेड ऑफ पेइंग, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप उसको ट्रांसफर कर ही नहीं सकते हैं बिना उस अमाउंट को पे करे, तो आप एनसीएलटी के प्रोसीजर के थ्रू, रेजोल्यूशन प्लान के थ्रू उसको नहीं ट्रांसफर कर सकते, क्योंकि वो शॉर्टकट आप नहीं अपना सकते। आपको उन गाइडलाइंस को पहले फॉलो करना पड़ेगा। होल्डिंग की जो स्पेक्ट्रम है वो आपका राइट नहीं है। यू ओनली हैव द राइट टू यूज दिस स्पेक्ट्रम एंड दैट टू अ वेरी लिमिटेड राइट। सो ये जो छोटी सी कोशिश मैंने करी एयरसेल के केस को समझाने की, ये जजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। 107 पेज की ये जजमेंट है। 13 अप्रैल 2021 को ये आई है और न्यूज में काफी ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर में इसका डिस्कशन है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो भी आपके पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज हैं, लाइक से कमेंट आप उस पर कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद आए मेरा चैनल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।